3 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की और उसके बाद आखिर सीएम फेस कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर चर्चा लगातार चल रही है। सुजाता, बिल्कुल सुमित, तो 3 राज्यों के चुनावी नतीजों में तो बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है, लेकिन अब सीएम चुनने की बारी है और दिल्ली से लेकर राजस्थान मध्य प्रदेश तक हलचल तेज होगा। यह बड़ी खबर क्या है, मीनाक्षी के पास चलते हैं। और चुनावों के बाद विपक्ष किस तरीके से बौखलाहट में है वो भी नजर आ रहा है। लेकिन इस समय एक वीडियो वायरल हो रहा है राजस्थान से बाबा बालकनाथ का, जिसमें वो अधिकारियों को हिदायत देते हुए नजर आ रहे हैं और उनसे साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अपराध पर लगाम लगाई जाए। तिजारत सीट से विधायक निर्वाचित हुए, आपको बता दें, बाबा बालकनाथ, और उसके बाद से उनका एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें वो अधिकारियों को हिदायत देते हुए नजर आ रहे हैं कि अपराध पर लगाम लगाई जाए। और इतना ही नहीं, जो गुंडे हैं उन्हें भी वो यहाँ पर साफ तौर पर निशाना बनाते हुए कह रहे हैं कि कहीं का भी आप अपना राशन कार्ड बनवा लें, लेकिन यहाँ से चले जाए। आज 3 तारीख हो चुकी है, परिणाम आपके पक्ष में आ चुका है। प्रशासन के लोग भी यहाँ सुन रहे होंगे, आपका चौकीदारा शुरू हो जाता है। अगर आज के बाद में कोई चोरी हुई यहाँ पर तो उसकी जवाबदेही प्रशासन की होगी। ये नहीं कह सकता कि उनकी जानकारी में नहीं, प्रशासन के पास में एक पाई की जानकारी होती है, मुझे अच्छे से ज्ञान है। इसलिए आपके सूत्रों को दौड़ा दो और जो ये चोरी चपाटी करते हैं उन तक संदेश पहुंचा दो कि अब तिजारा में उनका कोई स्थान नहीं है। तिजारा से दूर रहे, राजस्थान से दूर रहे और हर उस प्रदेश से दूर रहे जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस के इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हम सबको भी साथ रहना है, अति उत्साह में नहीं, हमें कानून का पालन। वहीं विपक्ष के खिलाफ योगी मॉडल जैसा ब्रह्मास्त्र बीजेपी के तरकश में है। चुनाव कहीं पर भी हो, योगी मॉडल का जिक्र जरूर होता है, बीजेपी भी इसे जरूर जो है सामने रखती है। वहीं अगर बात राजस्थान की कर रहे हैं तो वहां पर योगी आदित्यनाथ जैसे 2 चेहरे इस वक्त राजस्थान के अंदर उभरते हुए सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम रेस में भी इन चेहरों की चर्चा हो रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान में भी लागू होगा योगी मॉडल। परिणाम के बाद एक्शन में 2 नए योगी। एक ने कहा अपराध पर चलेगा बुलडोजर, दूसरे ने अवैध बूचड़खानों पर किया प्रहार। 2024 में विपक्ष पर होगा ट्रिपल योगी प्रहार। जी हां, यूपी के बाद अब राजस्थान में भी योगी मॉडल लागू होने की संभावना दिख रही है, क्योंकि राजस्थान में भी बीजेपी को योगी आदित्यनाथ जैसे तेवरों वाले 2 और भगवाधारी संत महंत मिल गए हैं। इन संतों के लिए सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व का एजेंडा ही सर्वोपरि है। योगी आदित्यनाथ की ही तरह दोनों नेता उग्र तेवरों वाले हैं। दोनों ही नेता राजस्थान में ऐसी सीटों से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं जिन पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जयपुर की हवा महल सीट से विधायक बने बाल मुकुंदाचार्य से इनकी पहचान मंदिरों की बदहाली और जमीन पर कब्जे के विरोध में सड़क पर इनके संघर्ष से बनी है। जयपुर में लोग इन्हें हिंदू हितों की बात करने वाले के तौर पर जानते हैं। इनके संघर्ष को देखते हुए बीजेपी ने भी इन्हें हवा महल सीट से विधायकी का टिकट दिया। आचार्य ने मुस्लिम बहुल मानी जाने वाली सीट को कांग्रेस से छीनकर बीजेपी की झोली में डाल दिया। विधायक बनने के तुरंत बाद इन्होंने मीट की अवैध दुकानों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। साथ में मिली भगत मिठाई नहीं खाने दूंगा, दिमाग से निकाल देना। मैं नहीं खाता सर, मैं कौन सी आपके लिए नहीं। हमारे को देखते ही दुकान बंद कर दी है, ये भग रहे हैं इधर से। लाइसेंस मांगो, सामने वाले भग रहे हैं, सामने वाले सब भग रहे हैं, इधर हो चुके हैं। बाल मुकुंदाचार्य योगी आदित्यनाथ के उसी एजेंडे पर काम करना चाहते हैं जिस पर सीएम बनते ही योगी ने काम किया था। यूपी का सीएम बनते ही योगी ने सबसे पहले अवैध बूचड़खानों पर रोक लगाई थी। सड़क पर लगने वाली मीट की दुकानों, अवैध दुकानों पर ताला लगवाया था। बाल मुकुंदाचार्य ने भी विधायक बनते ही अपने इलाके में योगी के इसी मॉडल को लागू करवा दिया है। मैं
विधायक न होने के नाते पिछले कई वर्षों से ये मांग कर रहा हूं कि हमारे प्राचीन स्थानों को सुरक्षित किया जाए, जो खंडित कर दिया गया उन्हें जीर्णोद्धार कराया जाए, पुनः मूर्तियों की प्रतिष्ठा कराई जाए और साथ में इस प्रकार के अवैध जो काम चल रहे हैं उनको रोका जाए कि वो लोग ओपन में किस तरीके से काम कर रहे हैं, लाइसेंस है क्या उनके पास, पूछ के बता दो आप लाइसेंस है क्या, सबसे पूछो ना, कोई जाति विशेष की क्यों बात करते हो, आप सबसे सामूहिक पूछो। और वो रोड पे कब्जा करके कर रहे हैं, खाली ये विरोध था और अधिकारियों को निवेदन था, क्योंकि अधिकारियों को एक काम है। आप पूरे राजस्थान में जो अवैध स्लॉटर हाउस चल रहे हैं उसकी मांग उठाएंगे या सिर्फ हवा महल तक सीमित रहेंगे? संपूर्ण राजस्थान में ही अवैध काम बंद होने चाहिए, नशेड़ियों काम बंद होने चाहिए। इस प्रकार के मंदिरों के आसपास मांस के काम जो है उनको लिस्टेड करके नियम अनुरूप करना चाहिए। अब आपको मिलवाते हैं योगी आदित्यनाथ के ही नाथ परंपरा के महंत बाबा बालकनाथ से। बालकनाथ अलवर से सांसद हैं और बीजेपी ने इन्हें मुस्लिम बहुल तिजारा सीट से एमएलए का टिकट दिया था। बाबा बालकनाथ कांग्रेस उम्मीदवार को हराकर इस सीट से विधायक बने हैं। माना जा रहा है कि बालकनाथ को राजस्थान में बीजेपी कोई बड़ी जिम्मेदारी भी सौंप सकती है। महंत बालकनाथ भी योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल के समर्थक हैं। योगी ने जिस तरह से यूपी में अपराधियों के अवैध निर्माण को जमींदोज किया है, बालकनाथ भी राजस्थान में आतंकियों और अपराधियों के खिलाफ उसी तरह का कड़ा एक्शन लागू करना चाहते हैं। चुनाव जीतने के बाद खुद बालकनाथ ने भी योगी के बुलडोजर मॉडल को खुलेआम लागू करने की बात कही है। बुलडोजर तो पूरे भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में देखने को मिलता ही मिलता है, क्योंकि बुलडोजर के माध्यम से जिस प्रकार से अपराध को खत्म करने का काम हुआ और विकास को आगे बढ़ाने का नवनिर्माण हुआ है, ये आज प्रतीक बन चुका है। और उसी क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ने ही तो बुलडोजर चलाया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेशों पर ही तो चला है, तो ये बुलडोजर भ्रष्टाचार को खत्म करेगा, गुंडा राज को खत्म करेगा और नए विकास की नींव का खुदाई कर निर्माण करेगा। योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर अपने कड़े तेवरों की वजह से देश भर में अलग पहचान बनाई है। माफिया, अपराधी, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की वजह से यूपी में संगठित अपराध की कमर टूट गई है। बीजेपी शासित राज्यों के साथ विपक्ष की सत्ता वाले राज्यों में भी आम जनता बुलडोजर एक्शन की मांग करती रहती है। योगी के तेवरों को विपक्ष के खिलाफ बीजेपी चुनावों के दौरान इस्तेमाल भी करती है। बीजेपी के पास अब तक योगी के नाम का सिर्फ एक ही अचूक हथियार था, लेकिन 2024 के चुनावों के पहले अब उसके पास ट्रिपल योगी की ताकत आ गई है, जिसकी काट फिलहाल विपक्ष के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।